आज न्याय के इस मंदिर में भगवान और इंसान के बीच संघर्ष का अंतिम दिन है। तो देखते हैं कि आज क्या नतीजा आता है। सर, आज फाइनल हियरिंग है, तो केस कौन जीतेगा? केस तो हम पहले ही जीत चुके हैं, आज तो बस एक फॉर्मेलिटी है। पर अभी तक फैसला हुआ नहीं है सर। He has already lost the case. इंतजार करना होगा कि केस कौन जीतता है, इंसान या भगवान। मिस्टर गोपाल राव, क्या आप कोई वाजिब सबूत ला पाए? जज साहब, आज मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब एक बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है। अगर यहां कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो विटनेस बॉक्स में आ जाए। मैंने बुद्धिमान व्यक्ति बोला। आप बैठ जाइए। स्वामी जी, आपकी दृष्टि में हमारे शास्त्रों में कई हर बात सत्य है? इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसा कहां लिखा है? भगवत गीता। क्या आप गीता में विश्वास रखते हैं? अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। चौथा अध्याय 40वां श्लोक। ओह, और इसका अर्थ क्या है? जो भी शास्त्रों में विश्वास नहीं करता उसका विनाश होना निश्चित है। उसे कहीं भी भूलोक पर या यमलोक पर भी शांति नहीं मिलेगी। भेजे में घुसी बात। कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सर। क्यों सिद्धा जी, सच में गीता समझते हैं या तोते की तरह इनकी बातों को रिपीट करते हैं? सर, ये प्रार्थना याद करने वाला स्कूली बच्चा है। आंखें बंद करके बस होंठ हिलाता है, बाकी सब जीभ हिलाते हैं, ये सिर्फ हाथ हिलाता है। साइलेंस। तू अधर्मी है, नादान है, एक सिद्ध महापुरुष का अपमान किया है तूने। तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें बड़ा पता है महाराज, क्या वहां भी ब्रांच खोल के रखी है? साइलेंस। साइलेंस। मेरा अपमान किया तूने, मेरा अपमान किया तूने। रिलैक्स, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उन्हें। साइलेंस। छोड़ो उन्हें, मैं कहता हूँ। व्हाट इज दिस? पीछे रुको, ऐसा नहीं कर सकता। साइलेंस। रुक जाओ। ऑर्डर। रिलैक्स, रिलैक्स। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। बैठिए पंडित जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए प्लीज। शांत हो जाइए। दुःखेषु न विघ्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्चते। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 56। इसका अर्थ है, जो सुख और दुख में एक समान रहे, जो अपने क्रोध और भय को काबू कर सके और सभी जीवों में परमात्मा देख सके, वही साधु होता है। ये पाखंडी पंडित हमें क्या गीता सिखाएगा? मेरी 2 बातें सुन के तो इसको गुस्सा आ गया था। क्या यही तुम्हारी सिद्धि है सिद्धेश्वर जी? हम यहाँ ये प्रूव करने नहीं आए कि सिद्धेश्वर महाराज सिद्ध पुरुष है कि नहीं। हमें इस बात पर प्रूफ चाहिए कि ईश्वर ने तुम्हारी दुकान तोड़ी। प्रूफ चाहिए, प्रूफ। रिलैक्स, रिलैक्स। स्वामी जी, एक सवाल पूछ सकता हूं? भगवत गीता एक भगवान की देन है? हाँ। यानी उसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है? उसका हर अक्षर। प्लीज इस बात को नोट किया जाए योर ऑनर। एक तद् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्याया अहम कृतनस्य जगतः प्रभवः प्रलहस्त तदा। ये तो पढ़ा होगा। भगवत गीता के अध्याय 7 विज्ञान योग के अंतर्गत कृष्ण ने स्वयं लिखा है। गीता पढ़ाने वाले से ऐसे सवाल पूछकर उन्हें दुखी कर रहे हो। आपको दुखी करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा स्वामी जी, लेकिन अगर आप कोर्ट को समझाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। संसार के पंचतत्व मुझसे उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि का आरंभ मैं, अंत भी मैं, कारण भी मैं हूं। आप हो ईश्वर। वेरी गुड। इसे भी प्लीज नोट करें योर ऑनर।
इस स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाए साहब, इसकी सारी बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। गतर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृता प्रवह प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 18। इसका अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला और सबको शरण देने वाला मैं हूँ। रचयिता भी मैं हूँ और प्रलय लाने वाला भी मैं। सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का कारण भी मैं हूँ। खुद भगवान ने गीता में इसे कहा है। यही है वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जिसे कोर्ट ने एविडेंस के तौर पर मांगा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भगवत गीता में से कुछ लाइंस अदालत को सुनाकर ये उसे प्रूफ के रूप में पेश करना चाहते हैं। क्या इस किताब में कहीं भी श्री कृष्ण का सिग्नेचर है? आप इस पवित्र ग्रंथ को सबूत मानने से इनकार कर रहे हैं जिस पर हाथ रखकर हर गवाह अदालत में सच बोलने की शपथ लेता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ही है जो दोनों जहां का मालिक है। अल्लाह ही है जो कायनात चलाता है और उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, ये सही बात है। इस दुनिया में जो कुछ होता है सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। बाइबल में भी यही बात दोहराई गई है। चैप्टर 54 वर्सेस 16, I who created have also created the ravager to destroy। जज साहब, तीनों बातों का अर्थ एक ही है। मेरी दुकान को तोड़ने वाला भगवान ही था। This is an act of God। गॉड को अपने इन सब पीड़ितों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। अपने किए नुकसान का हर्जाना भरना होगा। बैठ जाइए प्लीज सिट डाउन। हर्जाना तो इनके सेल्समैन को भरना होगा। आपको जो सबूत चाहिए थे वो मैंने आपको दे दिए योर ऑनर। अब आपको न्याय करना है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केस को किसी अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश हो रही है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन किस लिए? अगर भगवान का एग्जिस्टेंस प्रूव होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करने से बच ऐसी जाएगी। बातें करते हो? रिलैक्स रिलैक्स। क्लेम दिलवाना चाहते हो? क्या दुकान की मरम्मत के पैसे हमसे दिलवाना चाहते हो? कहाँ हो ईश्वर? धर्म दांव पर लगा है, अन्याय का विजय हो रहा है। आओ आओ, मुझ में समा जाओ ईश्वर। आओ, समझाओ। मैं कहता हूँ आओ। हमें न्याय चाहिए। इस धरती पर आओ ईश्वर। ऑर्डर, ऑर्डर। आकर मुझ में समा जाओ। आते क्यों नहीं ईश्वर? चुप क्यों हो ईश्वर? अपना चमत्कार दिखाओ। आओ ईश्वर, मुझ में Quiet everybody, sit down, sit down। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, इस पापी का अंत करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शक्ति दो मुझे। हाँ हाँ, अब आप सबको हर्जाना मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए, हम सबकी जीत हुई है। गोपाल जी, गोपाल जी, गुरु ये देखो गोपाल भाई को क्या हो गया? गोपाल भाई, आने दो, आने दो, आने दो, जल्दी करो, एम्बुलेंस को आने का रास्ता दो। गरीब जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करने वाले गोपाल राव को किसी अज्ञात व्यक्ति ने भरी अदालत में चाकू मार दिया। क्या यही है देश का कानून? रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं उनकी पत्नी हूँ। अंदर जाना अलाउड नहीं है। आप चाहें तो डॉक्टर से मिल सकते हैं। मुझे एक बार उन्हें देखना है। कैसे हैं वो? उनकी तबीयत कैसी है? He's in critical condition। ज्यादा ब्लड बहने की वजह से वो अब कोमा में चले गए हैं।